Hello everyone, welcome to a class of HSC Board Bookkeeping and Accountancy। टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर 3 पार्ट है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। हम डेथ की सीरीज कर रहे हैं, वो भी इलस्ट्रेशन हम आज कर रहे हैं 4। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सब हो गए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ चेक कर ले। इलस्ट्रेशन चल रहा है, आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे, तो सारे वीडियो ध्यान से देखें और ऑर्डर में देखें। सो बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 4। सो इन क्वेश्चन नंबर 4 रोहित, सचिन, विराट 3 पार्टनर है, उनका रेशियो 7:5:4। इट कम्स टू 16। ये याद रखना, 7 + 5 + 4 16। बैलेंस शीट है 31 मार्च 17 की। कैपिटल अकाउंट में, रिजर्व फंड अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बैंक लोन लाइबिलिटी, क्रेडिटर लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, बैंक एसेट्स। विराट का डेथ हो गया है 30 जून को। जून महीना पूरा क्रॉस हुआ है, यानी 3 महीना है। फिर एडजस्टमेंट है, गुडविल निकालना है हमें, और शेयर ऑफ प्रॉफिट एज यूजुअल। कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट भी है। बनाना क्या है हमें, विराट का कैपिटल अकाउंट। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको सिर्फ विराट जो डेथ हुआ है उसी का कैपिटल अकाउंट मांगा है। शोइंग अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर, यानी उसका जो भी बैलेंस मांगा है उसने, तो ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट बनाएंगे विराट का, तो उसका बैलेंस मिल जाएगा। और क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, गिव वर्किंग नोट फॉर शेयर ऑफ गुडविल एज वेल एज प्रॉफिट, यानी P&L सस्पेंस मांग रहा है आपसे वो। तो बच्चों बहुत छोटा समय विराट कैपिटल बनाना है। और एक चीज़ है, विराट कैपिटल कंप्लीट करने के लिए हमें रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस तो लगेगा, उसके बिना कैपिटल अकाउंट बंद नहीं होगा। तो यानी इनडायरेक्टली आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, विराट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। वर्किंग नोट तो डेथ में कंपलसरी है, ये आप फिक्स कर लो अपने माइंड में, गुडविल और शेयर ऑफ प्रॉफिट का। तो चलते हैं, सम को लेबल करते हैं। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिजर्व फंड पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। अभी यहाँ पे भी देखो, आपको बांटना तीनों में नहीं है, क्योंकि विराट का डेथ हुआ है तो 4/16 ही लगेगा। एक ही अमाउंट आपका आएगा 4000, वो ही रिजर्व फंड यानी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड जाएगा। तो ये चीज को ध्यान में देना, आपको एक ही अमाउंट लगेगा, क्योंकि हम ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे, सिर्फ विराट कैपिटल अकाउंट बना रहे। बैलेंस शीट भी बनाना नहीं है, फिर भी लेबलिंग करके रखते, ये तीनों हमारी लाइबिलिटी हैं और ये चारों हमारे एसेट्स है। डेथ हुआ है जून को, यानी 3 महीना जिंदा रहा, 3 महीने का कैलकुलेशन है। फिर एडजस्टमेंट में आपको एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन लगता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में शिफ्ट करना, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है हम लोग को। तो स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग तीनों में एडजस्टमेंट है। फिर विराट शेयर ऑफ गुडविल एज यूजुअल, गुडविल का अमाउंट तो दिया नहीं है, आपको कैलकुलेट करना है कितने साल का प्रॉफिट है, 1 2 3 4। तो पहला वर्किंग नोट आपका गुडविल का रहेगा। पहले हमेशा जितने भी साल के प्रॉफिट है प्लस कर लो, और फिर इसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर लो। 4 साल है तो डिवाइड बाय 4 कर लो, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आया 30,000। सेकेंड पार्ट है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये बेसिकली आप देखेंगे ट्वाइस और थ्राइस, यानी 2 या 3 ही रहेगा। तो 30,000 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपका गुडविल आ जाएगा 90,000। ये गुडविल ऑफ द फर्म है। फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पे लिखा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड फ्रॉम फर्म गुडविल, तो गुडविल ऑफ द फर्म आ गया। अभी हमें गुडविल ऑफ द फर्म नहीं चाहिए, जिसका डेथ हो रहा है उसी का शेयर चाहिए। उसका शेयर है 4/16, यानी ये 90,000 को
4/16 से कैलकुलेट करें तो आपका विराट शेयर ऑफ गुडविल आ गया 22,500। अब ये गुडविल रिटर्न ऑफ है या नहीं है वो देख रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी रिटर्न ऑफ वर्ड नहीं है। गुडविल इज नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, ये वर्ड भी नहीं है। गुडविल इज एडजस्टेड विद द कंटिन्यूइंग पार्टनर, ये वर्ड भी नहीं है। यानी सिंपल है, गुडविल रेज हुआ है और गुडविल रेज की एक ही एंट्री आती है, दैट इज गुडविल टू डिजीज पार्टनर यानी डेथ पार्टनर। गुडविल का इफेक्ट एसेट्स में जाएगा, बैलेंस शीट हम बना नहीं रहे हैं तो ये इफेक्ट तो कट हो गया। हाँ, विराट कैपिटल में जाना पड़ेगा क्रेडिट साइड, ये एंट्री आपको पास करनी है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रॉफिट के लिए यानी पीनल सस्पेंस। उन्होंने बोला है कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट 2 ईयर, लास्ट 3 ईयर नहीं बोला है, सिर्फ लास्ट ईयर बोला है। तो 1 2 3 4 कौन लास्ट है? 4 लास्ट है, यानी 40,000। इसलिए मैंने देखो दो चीज अंडरलाइन की है। तो थ्राइस हमको यहाँ फॉर्मूले में लग गया और ये लास्ट ईयर प्रॉफिट हमारा यहाँ फॉर्मूला क्या है? लास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर इनटू पीरियड ऑफ डिजीज पार्टनर। तो अभी सेकेंड वर्किंग नोट भी ड्रॉ करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ विराट 3 महीने का है, इसको सस्पेंस कहते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या है? लास्ट ईयर प्रॉफिट इंटू शेयर इंटू पीरियड। लास्ट ईयर प्रॉफिट उन्होंने बोला है कि भाई 40,000 ले लो, शेयर है 4/16 का और पीरियड तो है 3 महीना 3/12। कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2,500। इसके भी दो इफेक्ट जाते हैं, बैलेंस शीट एसेट और डिजीज पार्टनर में क्रेडिट। यहां सब में बैलेंस शीट नहीं है तो एक ही इफेक्ट आएगा विराट के कैपिटल में क्रेडिट साइड। तो आफ्टर शेयर ऑफ प्रॉफिट एडजस्टमेंट नंबर 4 है, विराट वाज एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी 1,200 पर मंथ। कैपिटल का कोई भी एडजस्टमेंट आन दो, सिर्फ ड्राइंग को छोड़ के सब क्रेडिट में जाते। पहला माइंड सेट करो। तो ये एडजस्टमेंट पार्टनर्स का है और ड्राइंग नहीं है तो ये क्रेडिट में जाएगा, ये बात क्लियर हुई। अब पर मंथ का है, आपका विराट 3 महीना ही जिंदा था तो 1200 इंटू 3 करके बताना, तो 3,600 विराट कैपिटल में क्रेडिट। एक इफेक्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पेड टू बी अलाउड, यानी ऑब्वियसली ये विराट की बात कर रहा है। तो अगेन विराट का कैपिटल है 12,000, तो 12,000 पे 10% निकालेंगे, 1200 आया। परसेंट यानी पर एनम होता है, बोला हो या नहीं बोला हो। तो 1200 तो साल का है, मगर ये भाई साहब 3 ही महीना जिंदा था, तो अगेन 1200 इंटू 3/12 करना। 12,000 का 10% 1200, फिर 1200 इंटू 3/12 यानी 300। अगेन इसका भी एक ही इफेक्ट आएगा, बैलेंस शीट वगैरह नहीं बना रहे। और फिर लास्ट में ड्राइंग आ गया है और यहां पे भी पर मंथ है तो अगेन इंटू 3 करना पड़ेगा। 900 इंटू 3 2,700। अब ड्राइंग है इसलिए ये इफेक्ट विराट कैपिटल में डेबिट साइड जाएगा। बाकी जितने भी एडजस्टमेंट है क्रेडिट में, गुडविल भी देख लो क्रेडिट में। तो बच्चों पार्टनर्स कैपिटल बहुत सिंपल होता है, ड्राइंग को छोड़ के सारे एडजस्टमेंट क्रेडिट में आते हैं। और ड्राइंग पैसा निकल रहा है कंपनी से तो आपका बैंक से निकलेगा पैसा 2,700, तो आपको बैंक से माइनस करना है। फिलहाल बैलेंस शीट नहीं बना रहे, खाली मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर होता तो आपको फिर बैंक से जाके क्या करना पड़ता? माइनस करना पड़ता। यहां पे इसकी जरूरत नहीं है। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। तो आपको पहला पोस्टिंग शुरू करनी है। हमारे पास से विराट कैपिटल रीवैल्यूएशन है तो विराट का ही कैपिटल लेंगे 12,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिजर्व फंड ही बताया था मैंने आपको 16,000 का बाइफिकेशन करना है। 754, इसमें विराट का शेयर है 4 यानी 4/16 करना तो 4,000 आएगा, तो 4,000 ही खाली यहां पास करो। लाइबिलिटी नहीं चाहिए, हाँ एडजस्टमेंट चाहिए हमको। तो एडजस्टमेंट स्टॉक फर्नीचर लैंड रीवैल्यूड है, नया कीमत है
तो स्टॉक का नया कीमत 16,700, पुराना कीमत 17,000, 300 रुपया डिप्रीसिएशन। और एसेट अगर कम होता है तो नुकसान कहा जाता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब बात करते हैं फर्नीचर की। फर्नीचर की नई कीमत 16,200, पुरानी कीमत 18,000, यानी 1800 का डेप्रीसिएशन। फिर लैंड 30,100 और पुरानी 16। यहां पे अमाउंट बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है तो फायदा हो रहा है। तो 16,000 में से 30,100 माइनस किए तो 14,100 का डिफरेंस आया। और एसेट ऑब्वियसली बढ़ रहा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो डिफरेंस आपको बताना है यहाँ पे। फिर बच्चों अगला एडजस्टमेंट गुडविल का था। गुडविल का अमाउंट हमने अभी निकाला था, कितना अमाउंट आया था बच्चों गुडविल का? 22,500। तो ये एंट्री पास करेंगे और इसका एक ही इफेक्ट आएगा, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाता है, हम बना नहीं रहे न्यू बैलेंस शीट। फिर आता है आपका प्रॉफिट, अपना पीएनएल सस्पेंस वाला, कितना निकाले थे आपने पीएनएल सस्पेंस? 2,500। तो ये एंट्री यहां पास कर लेते, पीएनएल सस्पेंस की 2,500। सेकेंड इफेक्ट एसेट, एसेट बना नहीं रहे, आपको बता रहा हूं मैं। फिर सैलरी 3,600, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 300, फिर ड्राइंग 2,700, ड्राइंग डी से डेबिट, इसको छोड़ दो तो सारे एडजस्टमेंट क्रेडिट में आते हैं, इसको ज़हन में रखना। तो बच्चों सारे एडजस्टमेंट कर लिए हैं, अभी हमको तो विराट का कैपिटल बंद करना है, मगर उसके लिए प्रॉफिट और लॉस लगेगा। तो पहले रीवैल्यूएशन बंद करते हैं। क्रेडिट साइड बड़ा है 14,100, इससे 18, 19, 20, 2100, 2,100 माइनस करो तो कितना आया? 12,000 आया, प्रॉफिट आया आपका। प्रॉफिट को पहले 16 से डिवाइड करो, फिर रिस्पेक्टिव रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे। 12,000 को 16 से डिवाइड करना, जो भी फिगर आया मल्टीप्लाई बाय 4, तो 750 इंटू 4, 750 इंटू 5, 750 इंटू 7। ना इसमें से सिर्फ मुझे विराट का प्रॉफिट चाहिए, वो ही हम लिखेंगे डेबिट वाला क्रेडिट में बाय रिवैल्यूएशन 3,000। और फाइनली ये हो गया है तो आप विराट को क्लोज कर दो, बट ऑब्वियसली क्रेडिट ही बढ़ा है, 47,900 से 2,700 माइनस कर दो तो विराट का एग्जीक्यूटर लोन यही मांगा था उसने, टू पेबल टू इज एग्जीक्यूटर, तो 45,200 ये अमाउंट आया। तो आपको क्वेश्चन में विराट कैपिटल और वर्किंग नोट बोला था, तो हमने विराट कैपिटल यहाँ बना लिया और वर्किंग नोट यहाँ, आपको एक साथ बनाना है दोनों। तो विराट कैपिटल के बाजू में आप गुडविल का भी वर्किंग नोट बनाए, शेयर ऑफ प्रॉफिट का भी बनाए और विराट कैपिटल बनाए। तो होप सो क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। डेथ बहुत सिंपल होता है बच्चों, 8 मार्क के लिए, यानी टाइम थोड़ा कम ही रहेगा इसमें, तो कोशिश करेंगे इसको 10 मिनट के अंदर खत्म करें। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।